और वैसे समझो कि हम ऐसा पॉइंट भी आगे बनाना सीखेंगे। तो जिसमें जैसा भी मैंने बोला था ना कि ऊपर की साइड आपका कोई वर्क वाला लेस है, पीछे की साइड आपको कोई बेल्ट से कवर करना है, तो उसका फिनिशिंग आपको कैसे देना है, अभी हम वो सीखेंगे। अभी देखो कि इसको अभी मैं आपको पहले प्रॉपर बताती हूँ, उसके बाद हम स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। Then अभी देखो कि इसका पार्ट छोटा है, इसलिए आपको मतलब ऐसे दुपट्टा का जैसा कोई लुक नहीं आएगा। पर अगर आपको दुपट्टा बनाना है तो बनेगा तो सेम यही तरीके से। तो इसमें हमें पॉइंट ऐसा कैसे बनाए, ओके, अभी हम वो सीखेंगे। और जब भी आपका कोई हेवी दुपट्टा है, समझो कि आप ब्राइडल का कोई लहंगा बना रहे हो, तो उसमें दो दुपट्टे होते हैं, एक मेन दुपट्टा और एक सर पे रखने वाला। तो सर पे रखने वाला तो उसमें तो डायरेक्ट लेस ही होती है, पर फिर भी वन साइड ऐसा कोई हेवी लेस है, फिर बाकी की तीन साइड रेगुलर लेस। तो जो हेवी लेस है और जो मेन दुपट्टा है, तो उसमें हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, नेट है, पर आपको पीछे की साइड नेट जैसा नहीं दिखाना है, आपको अलग कोई मेन फैब्रिक से कवर करना है। तो उसको किस तरह से कवर करना है, तो पीछे का फिनिशिंग भी हमारा ऐसा अच्छा है और फ्रंट का भी ऐसा है, अभी हम वो देखेंगे। और इसमें भी देखो कि हमने जो लेस लगाई वो पूरा बाहर की साइड ऐड होगा। तो जब आपका लेस छोटा है, समझो कि हाफ इंच 1 इंच, तब तक आप इसका ऐड नहीं करोगे चलेगा, ओके, वो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। पर समझो कि आपका वाला बेल्ट 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच ऐसा ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारा लहंगे में वेस्ट बेल्ट होता है, तो हम लेंथ कैसे निकालते हैं, हमारी जितनी लेंथ रेडी उसमें से हम बेल्ट को माइनस करते हैं, फिर जितना फैब्रिक बचता है उसमें हम +1 करते हैं। तो सेम तब आपको ऐसा ही करना है। समझो कि मेरा यहाँ पे 2 इंच का लेंथ है, मतलब लेस है, तो मुझे विथ चाहिए 1 मीटर। तो 1 मीटर में हमारा समझो कि 40 इंच मुझे चाहिए, तो 40 इंच मुझे ऐसे रेडी चाहिए विथ में। तो मैं 2 इंच माइनस करूंगी, तो यहाँ पे हमारा 4 इंच माइनस हो जाएगा। ओके, तो 40 माइनस हम 4 करेंगे, तो मुझे कितना मिला 36। और इसमें मुझे सिलाई का +1 करना होगा, तो यहाँ पे भी मेरा हाफ इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ पे भी मेरा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 36 + 1, तो मुझे लाइन 37 की ही कट करनी है, यानी विथ। तो सेम वैसे हमें जितना मीटर चाहिए उसमें से भी हम 4 इंच माइनस करेंगे और +1 सिलाई का ऐड कर देंगे। तो तब आपको पहले क्या करना है, पहले समझो कि मैंने तो यहाँ पे दो लेस को ज्वाइन करके लेस बनाया है। ओके, आपका कोई ऐसा लेस एक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो सिंगल सिंगल लेस है, तो मैंने दोनों को इस तरह से राइट के ऊपर राइट रखा, फिर यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया। ओके, और पहले तो हमारी जो रेडीमेड लेस होती है, तो उसकी जो भी स्टिच है वो आपको निकाल देनी है। जैसे अभी मैंने आपको दुपट्टा सिखाया पिंक वाला, तो उसमें देखो कि हमारी जो भी लेस है, तो उसमें हमारी स्टिच कैसे दिख रही थी, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो अब दोनों में आपको डिफरेंट दिखेगा। जैसे आपको ए वाले लेस में फिनिशिंग अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसकी जो लेस थी, ये लेस की जो स्टिच थी वो मैंने निकाल दी है। पर अभी मैंने जो आपको ए वाला लेस दिखाया, तो वो ये दोनों सेम क्वालिटी की है, सिर्फ डिफरेंट पैटर्न में है। समझो कि मैं यही लेस आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लगा देती तो इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी रेडी लेस यूज कर रहे हो, तो उसकी जो भी दोनों साइड स्टिच आती है वो स्टिच आपको निकाल देनी है। ओके, स्टिच निकाल के आप इसको ओपन करके फिर आपको प्रेस भी लगा देना है। और प्रेस लगाने के बाद आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर सिंगल भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका ऐसा फैब्रिक वन साइड दिखता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यही लेस को ऐसे रखा, स्टिच लगा और ऐसे लगा दिया, जैसे अभी मैंने आपको पिंक में दिखाया। पर समझो कि अगर वही दुपट्टे में वो पिंक वाला में थोड़ा सा स्टिच खोल के ओपन करके उसको अंदर की साइड प्रेस लगाती, फिर मैं आपको दिखाती, तो उसका लुक कुछ अलग होता। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अब देखो कि आप इस टाइप का कोई भी ऐसे दुपट्टा बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जितना पूरा स्क्वायर है हमारा जो भी, तो उसमें आपको चेक करना है कि आपकी कितनी लेस आएगी। वो जितनी लेस आ रही है उससे आपको 10 इंच 12 इंच जितना एक्स्ट्रा ही ले लेना है, क्योंकि वो हमारा पॉइंट में जाएगा। और ऐसे आप जो बेल्ट से कवर करने वाले हो वो वाला बेल्ट भी आपको ले लेना है, और लेस भी लेनी है, फिर दोनों को आपको ज्वाइन करके रेडी कर देना है। फिर दोनों बेल्ट पहले तो आपका रेडी हो जाएगा ऐसे ही। और कवर बेल्ट आपको कितने इंच का कटिंग करना है, तो जितनी आपकी लेस रेडी है उसमें हमारा जो दोनों साइड आप सिलाई में जाने देते हो, समझो कि हाफ इंच जाने देते हो, तो आपको 1 इंच ऐड करना है। और समझो कि आप 0.25 स्टिच में जाने देते हो, तो जितना आपका बेल्ट उससे आप हाफ इंच प्लस करोगे। तो वैसे बेल्ट सीधा ही कटिंग करना है, उसमें क्रॉस वगैरह कट नहीं करना है। तो इसी तरह से देखो कि हमने दोनों बेल्ट को इसी तरह से ज्वाइंट लगा दिया है। राइट के ऊपर राइट रख के यहाँ पे स्टिच लगा देनी है, और स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। ओके, तो इसी तरह से जब हमारा पीछे की साइड बेल्ट फोल्ड होगा, तो इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसी तरह से हमने पहले बेल्ट को रेडी कर दिया है, तो हम यहाँ से ही लगाना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से नहीं। तो समझो कि मैं ऐसे ही यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट कर रही हूँ।
और जितना आपने मार्जिन का रखा है आपको उतने इंच पे ही स्टिच लगानी है। अगर हाफ इंच रखा तो हाफ इंच पे, 0.25 रखा तो 0.25 पे। अब मैं इसी तरह से यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। जहाँ पे भी हमारा हाफ इंच का गैप आ रहा है वहां पे हम स्टिच को नोक लगा के एंड करेंगे। तो देखो कि मैंने यहाँ पे हाफ इंच का गैप रखा और स्टिच को एंड कर दिया। ओके। अब हमें पता चलेगा कि हमें पॉइंट बनाना है तो उसको कैसे बनाना है। तो इसी तरह से हमारा लेस यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम वो देखेंगे। अभी देखो कि हम इसका पॉइंट कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच तक ही स्टिच लगाई है। मैं पहले तो लेस को इस तरह से आगे की साइड ले लूंगी, ऐसे इतने में ही। और हमें चेक करना है कि यहाँ से हमारी लेस कितनी है, क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा लेस। किसी का 1 इंच होगा, किसी का 1.25, किसी का 1.5 इंच, किसी का 2 इंच, किसी का 2.5 इंच, किसी का 3, और किसी का 5 इंच 6 इंच का भी बेल्ट है तो सेम तरीके से होगा। अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो आपका यहाँ पे जितना लेस है, समझो कि मेरा लेस है 1.25। तो जहां पे भी मैंने स्टिच एंड की है वहां से मुझे 1.25 वापस 1.25 से 2 मार्किंग करनी है। समझो कि आपकी लेस 3 इंच की है, तो आपको 3 इंच वापस 3 इंच ऐसे 2 मार्किंग करने हैं। और आपकी जितनी लेस की पट्टी है उतना ही आपका पॉइंट बनेगा, इसलिए हमें 2 बार मार्किंग करने हैं। इससे आप थोड़ा सा कम भी मार्किंग नहीं करोगे, उससे आप थोड़ा सा ज्यादा भी मार्किंग नहीं करोगे, वरना आपका प्रॉपर पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसी तरह से देखो कि अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1.25 1.25 ऐसे 2 मार्किंग करूंगी। तो जहां पे भी मैंने स्टिच लगाई वहां पे देखो कि एक मार्किंग हमने यहाँ पे कर दिया 1.25। तो यहाँ पे हमने ऐसे मार्क किया। वापिस हम मार्किंग करेंगे 1.25 पे। तो सेम मैंने यहाँ पे ऐसे 2 बार ऐसे 2 मार्किंग कर दिया 1.25, और यहाँ से वापिस 1.25। हाफ इंच की जो स्टिच लगाई है वो एंड की है, वहां से आपको स्टार्ट कर देना, फैब्रिक से स्टार्ट नहीं करना है। तो इसी तरह से हमने मार्क कर दिया, और सेम ही मार्किंग हमें अस्तर में भी कर देना है। देखो कि यहाँ पे भी हमने जो हाफ इंच स्टिच एंड किया है, मतलब जहां से, तो वहां से देखो अपने 1.25 का एक 1.25 का एक मार्क किया। वापिस हमने यहाँ पे 1.25 का एक मार्क कर दिया। ओके। अब हम वो देखेंगे इतना मार्किंग करने के बाद कि अभी हमें पॉइंट कैसे बनाना है। Done। अब देखो कि यहाँ पे हम स्टिच कैसे लगाएंगे। तो जो भी हमने यहाँ पे 1.25 1.25 ऐसा 2 मार्किंग किया था, तो जो भी हमारा सेंटर वाला मार्किंग है वहां से हमें लेस को फोल्ड करना है। तो इसी तरह से देखो कि लेस को मैंने फोल्ड किया, यहाँ से टर्न किया है। टर्न होने के बाद इसका जो भी मार्जिन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमने मार्जिन को बाहर निकाला है। जहां पे भी हमारा मार्क था वहां पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी। और बाकी आप ऐसे भी रीचेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपका 1.25 होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे हमने मार्क किया। अब ए वाला मार्किंग, और जहाँ पे आपका लेस और ए फैब्रिक वो जो एंड हो रहा है ना, जहाँ पे स्टिच लग गई वहां पे हमें डायरेक्ट स्केल से क्रॉस लाइन बना देनी है। तो अभी मैं यहाँ पे मेजर टेप से ऐसे क्रॉस लाइन बना रही हूँ। ऐसे तो आप देख सकते हो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे मार्किंग को डार्क कर दिया, और हम यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाएंगे। ओके, उसको फोल्ड किया। अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम पहले लॉक लगाएंगे, जो भी मार्जिन हमारा पीछे की साइड का जो बेल्ट है कवर होने वाला उसमें हमने जाने दिया है। और यहाँ पे मैं इसी तरह से लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। अब इसके बाद सेम हमारा यहाँ पे जो नीचे की साइड का कवर बेल्ट है, तो उसमें भी हमें सेम ही तरीके से स्टिच लगाना है। और हम दोनों में ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हाफ हाफ इंच मार्जिन है उसमें हम स्टिच ना लगाए। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हम मेजर टेप रखेंगे, और जो हमने यहाँ पे 1.25 का मार्क किया वहां पे हम क्रॉस मार्क करेंगे और स्टिच लगाएंगे। अब मैं यहाँ से वापिस ऐसे लॉक लगाऊंगी, और जो भी हमने मार्क किया है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे और लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हाफ इंच में आपकी स्टिच ना लगे। तो ऐसे देखो कि अभी हमारा पॉइंट बना है। अब यहाँ पे हमारा जितना भी मार्जिन है उसको हम कट करेंगे। ये आपको समझ में आया ना कि हमने क्या किया। जो 1.25 का मार्क किया था, तो जो सेंटर वाला मार्किंग वहां से फोल्ड किया और ऐसे ही डायरेक्ट क्रॉस स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे हमें मार्जिन को कट कर देना है। और सेम हमारा जो नीचे का फैब्रिक है, तो उसका भी जो हमारा मार्जिन है उसको हम कट करेंगे। ध्यान रखना है कि ए वाला फैब्रिक आपका कहीं पे कट ना हो जाए दुपट्टे में भी, क्योंकि दुपट्टे वाला फैब्रिक कट नहीं होने देना। अब इसके बाद यहाँ से, तो ऐसे ही करके जैसे हमने एक ऐसे पॉइंट बनाया, ओके, वैसे सेम आप पहले पूरे में स्टिच लगा दो। अब हम यहाँ से ही डायरेक्ट स्टिच लगाएंगे। अब देखो कि यहाँ तक हमारी स्टिच लग गई। अब वापस वो तो हमने हाफ इंच पे ही लगाया था। अब वापस यहाँ पे मैं स्टिच लगाऊंगी। तो पहले हम लॉक लगाएंगे।
उसको मैच करेंगे, स्टिच लगाएंगे। और जब भी हम इसी तरह से स्टिच लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम 1/2 इंच का हम गैप रखेंगे, यहाँ पे लॉक लगाएंगे और स्टिच को एंड करेंगे। इतनी प्रोसेस होने के बाद वापिस अभी जो मैंने यहाँ पे सीखा है वैसा सेम आप यहाँ पे करोगे। सेम टू सेम करना है, यहाँ पे स्टिच लगाना है। फिर वापिस हम देखो कि लेस हम कभी भी इसमें भी पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूरी रखेंगे। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा जैसे अभी हमने आगे सीखा कि यहाँ पे भी हम ज्वाइंट लगा सकते हैं, तो पॉइंट आपका परफेक्ट बनेगा। तो अब हम वैसे सेम तरीके से प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा ज्वाइंट वो तो एकदम स्ट्रेट ही आ जाएगा। ओके, वैसे करना है। अब हम यहाँ पे आगे वो देखेंगे कि अब आगे की प्रोसेस हमें क्या करनी है। अब देखो कि यहाँ पे हमने जो भी स्टिच लगाए, समझो कि ऐसे आपने पूरे दुपट्टा रेडी कर दिया, सारे मतलब 4 पॉइंट आपके ऐसे बन गए हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपका ज्वाइंट बाकी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट को हम ऐसे पलटी कर देंगे। तो ऐसे जब भी हम पलटी करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट देखो कुछ इस तरह से बनेगा। सिर्फ आपको पॉइंट यहाँ पे बाहर निकालना है। देखो, वैसे हमने स्टिच तो लगाई है तो अपने आप देखो यहाँ पे पॉइंट ऐसे पलटी हो ही जाएगा। अभी हमने जो यहाँ पे पॉइंट बनाया तो उसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ रहा है, वो पूरा कवर हो चुका है। इसका जो मार्जिन है उसको हम दोनों साइड रख के प्रेस लगाएंगे। इसका भी जो मार्जिन है उसको भी हम दोनों साइड, या इसका तो कोई एक साइड रख के भी हम प्रेस लगा सकते हैं। अब हम पहले यहाँ पे प्रेस लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। और अगर हमें यहाँ पे स्टिच नहीं लगानी है तो यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप भी लगा के उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आपके यहाँ पे कोई स्टिच दिखेगी नहीं। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूजिंग टेप पूरे दुपट्टे में कैसे रहेगी, तो हम बीच बीच में यहाँ कहीं कहीं पे ऐसे लॉक लगा सकते हैं। और जैसे देखो कि यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे पहले नीचे की साइड से कवर वाला जो बेल्ट है तो वहां से हमने ऐसे स्टिच लगाना स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने इस तरह से हम एंड करेंगे और यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप लगाएंगे। तो अब इसका उल्टा भी तो कर सकते हो कि पहले आपका जो मेन वर्क वाला लेस है तो आप उसी को ऐसे रख के स्टिच लगाओ। जैसे मैं आपको इतने में यहाँ पे दिखाऊं, तो आपको क्या करना है, ऐसे करके पहली स्टिच लगानी है। कवर बेल्ट को पहले स्टिच नहीं लगानी, आप पहले जो मेन फैब्रिक है उसी पे आप स्टिच लगाओ। ओके, यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रख के आप इसको स्टिच को एंड कर दो। और उसके बाद जैसा भी मैंने पॉइंट बनाया वैसे पॉइंट बनाओ, पूरा लेस रेडी कर। और लेस रेडी होने के बाद अब आपका क्या होगा कि एक कवर हो चुका है। देखो कि इसमें क्या हुआ है कि पीछे वाला कवर हुआ है, मतलब पीछे वाली स्टिच देखो ऐसे लग चुकी है। तो जब आप पहले अस्तर पे स्टिच ना लगा के पहले आपका जो मेन लेस है वहां पे स्टिच लगाओगे तो एक कवर हो जाएगा, बाकी आपका क्या रहेगा, अस्तर। तो अस्तर को फोल्ड करके अब तो हम पीछे की साइड फ्यूजिंग टेप लगा ही सकते हैं, या फिर हम वहां पे हाथ स्टिच भी तो ले सकते हैं। क्लियर? तो जब भी कोई ब्राइडल वाला लहंगा है तो उसका दुपट्टा इसी तरह से बनता है। थोड़ा सा टाइम लगता है पर फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। डन। तो अभी हमने जो एक पॉइंट बनाया है तो उसमें हम सिर्फ प्रेस लगा के देखेंगे तो उसका फिनिशिंग हमारा कैसे देना है। ओके, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे जब हम स्टिच लगाएंगे तो इसका पॉइंट एकदम परफेक्ट तरीके से मैच होगा, और यहाँ पे कोई ज्यादा फैब्रिक वगैरह भी दिखेगा नहीं। और चाहे आपका बेल्ट कितने भी इंच का है, सेम तरीके से सारी प्रोसेस फॉलो करके ये वाला बेल्ट कवर कर सकते हो। देन तो अभी देखो कि इसी तरह से हमें यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट है वो इसी तरह से आगे से कवर हो जाएगा। सेम तरीके से आप पीछे से भी देख सकते हो कि आपका जो पॉइंट है वो परफेक्ट तरीके से कवर होगा। तो जब भी आपका कोई ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है उसका पीछे का फैब्रिक आपको दिखाना नहीं है, तो आप यही सेम तरीके से यहाँ पे लेस को कवर कर सकते हो। यह है सेम तरीके से पॉइंट, और यहाँ पे सिर्फ आपकी स्टिच आ जाएगी।